प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 6 का है और आपका मजमून उर्दू। और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। सबक नंबर 17 का नाम है सुबह की आमद, यानी सुबह की आमद। ये नज़्म के ज़रिए बताया गया है, सुबह की तारीफ़ बयान की गई है, सुबह के बारे में बताया गया है। और ये नज़्म मौलवी इस्माइल मेरठी की तख्लीक़ है। उन्होंने ही इस नज़्म को लिखा। मौलवी इस्माइल मेरठी जो थे, बच्चों के अदीब के तौर पर मशहूर हैं। मौलवी इस्माइल मेरठी 1844 ईस्वी में मेरठ में पैदा हुए और वह 1857 ईस्वी की आज़ादी की लड़ाई का आगाज़ भी मेरठ से ही हुआ। इसलिए उन्हें बचपन ही में बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी। आप ज़हीन शख्सियत के मालिक थे, यानी तेज़ दिमाग। आज़ादी के लड़ाई ठंडी पड़ने के बाद महकमा तालीम में मुलाजमत मिल गई, यानी नौकरी मिली। और सहारनपुर में हेड मौलवी के अहदे पर रहते हुए आप रिटायर होकर मेरठ चले आए और बाकी उम्र बच्चों के लिए नसीहत अमीज़ नज़में और कहानियाँ लिखने में गुजारी। वो जो इस्माइल मेरठी जो थे वो बहुत ही कहानी और नज़म लिखते थे। और उनकी नज़म में और कहानी में एक खासियत थी कि वो उनकी नज़म नसीहत अमीज़ होती थी। आपकी तख्लीक़ात की ज़बान आसान और अंदाज़ बड़ा दिलचस्प है। नीचे दी गई नज़्म सुबह की आमद मौलवी साहब की एक दिलचस्प तख्लीक़ है। आइए जानते हैं कि क्या लिखते हैं मेरठी साहब। खबर दीन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। बहार अपनी मशरिक़ से दिखा रही हूँ, पुकारे गले साफ चला रही हूँ। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये चिड़िया जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। दोमों को हिलाती परों को फैलाती, मरी आमद आमद के हैं गीत गाती। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में। खिलाती हुई फूल आई चमन में, बजाती चली शमा को अंजुमन में। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँखें खोलो, न लो करवटें और न बिस्तर टटोलो। खुदा को करो याद और मुँह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो। उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, खबर दीन के आने की मैं ला रही हूँ। प्यारे बच्चे, इस शेर का मतलब है, इस से उनका नज़्म का मतलब यह है, वो कहते हैं कि सुबह के वक्त चिड़ियों की नकल व हरकत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पेड़ों की शाखों पर चिड़ियाँ चहचहा रही है, इधर से उधर को उड़ रही है और कोई दुम हिला रही है, कोई परों को फैला रही है। ऐसा करके मानो ये चिड़ियाँ सुबह के आने की खुशी में गीत गा रही है। ऐ सोने वालों उठ जाओ के सुबह होने वाली है। और वो ये भी कहते हैं कि सुबह नमूदार होती है, जब सुबह नमूदार होती है उस वक्त हर मुल्क में और हर जगह, चाहे वह पहाड़ हो या जंगल हो, हर जगह रौनक और चहल पहल दिखाई देती है। बागीचों में नए फूल खिलते हैं और दिन की रोशनी फैलती जाती है। रात को रोशनी करने के लिए जो मोमबत्तियाँ, चरागा और बल्ब जलाए गए थे, उन्हें बुझा दिया जाता है। यह सुबह सुस्त और काहिल लोगों से कहती है कि सोकर उठ जाओ, क्योंकि दिन निकल आया है। और इस नज़्म में ये भी कहते हैं कि
इसमें आने वाली नई जो सुबह उन लोगों से कहती है जो सुबह नमूदार होने पर भी उठना नहीं चाहते हैं और बड़े पड़े बिस्तर में, है ना, और पड़े बिस्तर में करवटें, जो इंसान मतलब सुबह उठना नहीं चाहता है और बिस्तर में ही करवटें बदलते रहते हैं कि अब बिस्तर छोड़कर उठ जाओ, वज़ू करके नमाज पढ़ो और खुदा को याद करो। सबसे बोलो अब खैरियत उसी में है कि जल्दी से उठकर हाथ मुंह धो लो, क्योंकि अब रात ख़त्म हो गई है और सुबह हो गई है। तो बच्चों, हमें सुबह सुबह उठनी चाहिए और खुदा की इबादत करनी चाहिए। यही ये शायर सुबह का आने की नज़्म के ज़रिए सुबह की बयान किया कि सुबह आने पर लोग क्या करते हैं, चिड़िया क्या करती है, आने मतलब एक रौनक हो जाती है। अंधेरा जब ख़त्म होता है और उजाला छाता है तो चहल पहल हर जगह। उन्होंने ये अपना नज़्म के ज़रिए हम लोगों को बताया कि सुबह उठ जाना चाहिए और जितना जल्द को हो सके और उठकर हमें नमाज भी अदा करनी चाहिए, खुदा की बंदगी करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और आपका ये सबक नंबर 17 मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।